ये कोई कहानी नहीं है, ये कोई अपवाद नहीं है, ये भारत में जीने की नियमित प्रक्रिया है। नोएडा, एक तथाकथित प्लान्ड सिटी और एक 90 डिग्री का मोड़ जिसने एक युवा आईटी प्रोफेशनल की ज़िंदगी खत्म कर दी। एक पढ़ा लिखा, मेहनती टैक्स देने वाला नागरिक, वो व्यक्ति जो इस देश की जीडीपी बढ़ा रहा था, जो अपने माता पिता का सहारा था, जो समाज के लिए उपयोगी था, आज वो नहीं है। और कृपया इसे दुर्घटना मत कहिए, क्योंकि जब खतरे की पहचान 2015 में हो चुकी हो, प्रस्ताव फाइलों में दबा दिया गया हो, डिज़ाइन जानबूझकर खतरनाक हो और फिर भी सड़क जनता के लिए खोल दी जाए, तो उसे दुर्घटना नहीं, उसे हत्या कहते हैं। और ये हत्या किसी एक व्यक्ति ने नहीं की। लेकिन चिंता मत कीजिए, हालांकि इसे भारतीय कानून की भाषा में कल्पेबल निग्लिजेंस विथ क्रिमिनल इंटेंट कहते हैं, लेकिन कानूनी किताबों में बहुत सख्त है। बस कानून लागू नहीं होता। आज बिल्डर पर केस दर्ज हुआ है, बहुत अच्छी बात है, एक और बलि का बकरा बना। लेकिन ये बताइए, टेंडर किस अधिकारी ने पास किया, डिज़ाइन किस अधिकारी ने अप्रूव किया, साइट इंस्पेक्शन किसने किया, सेफ्टी सर्टिफिकेट किसने दिया, क्या उनमें से कोई गिरफ्तार हुआ, क्या उनमें से किसी की नौकरी गई? नहीं, क्योंकि वो सरकारी अधिकारी है। और भारत में सरकारी अधिकारी होना कानून से ऊपर होने का लाइसेंस है। इंदौर याद है आपको, जहाँ सरकारी लापरवाही से लोगों को जहरीला गंदा पानी पिलाया गया, जहाँ कई जिंदगियां चली गईं। बताइए, क्या किसी नगर निगम अधिकारी को जेल हुई? क्या किसी इंजीनियर को सजा मिली? क्या कोई अरेस्ट हुआ? क्या किसी पार्षद, किसी नगर सेवक को गिरफ्तार किया गया? नहीं, क्योंकि हमारे लोकतंत्र में जिम्मेदार और जिम्मेदारी सिर्फ जनता की होती है। संविधान में लिखा है, लोक सेवक जनता का सेवक होता है, लेकिन हकीकत में लोक सेवक जनता का बाप होता है। उनको यही लगता है। आज ज़्यादातर सरकारी अधिकारियों की दिनचर्या सुन लीजिए। ऑफिस जाना, कुर्सी गर्म करना, फाइलें इधर उधर सरकाना, हर काम में रिश्वत का अवसर ढूंढना और शाम को ये सोचना कि आज सिस्टम में कितना निचोड़ा है। कुछ अच्छे ऑफिसर्स भी हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ पूरा सिस्टम खराब है, सब ऑफिसर्स खराब हैं, लेकिन अधिकतर ऑफिसर्स ऐसे ही हैं, अधिकतर सरकारी कर्मचारी ऐसे ही हैं। जन सुरक्षा, मानव जीवन, ये सब आरटीआई के जवाबों में लिखी जाने वाली झूठी पंक्तियां हैं। इनका कोई महत्व नहीं है। इन अधिकारियों को कोई छू नहीं सकता, क्योंकि सिस्टम उन्हें बचाता है, सरकार उन्हें ढकती है और न्यायपालिका हमेशा और अधिकतर चुप रहती है। और जब न्याय चुप हो जाए तो मौतें बोलने लगती हैं। इसका सीधा मतलब सुन लीजिए, आप एक ऐसे देश में जी रहे हो जहां आपका काम है मेहनत करना, आपका कर्तव्य है टैक्स देना और आपकी औकात है मर जाना। अगर आप सड़क पर मर गए तो कमेटी बनेगी, अगर आप पुल से गिर गए तो जांच बैठेगी। हो सकता है कि वह सरकार या किसी नेता की बहुत मेहरबानी हो तो आपको 50,000, 1 लाख, 2 लाख रुपए मिल जाएंगे। अगर आप जहरीला पानी पीकर मर गए तो बयान आएगा, इंसाफ नहीं आएगा, किसी को सज़ा नहीं मिलेगी, किसी भी जिम्मेदार ऑफिसर को पकड़ा नहीं जाएगा। और फिर ये लोग सवाल पूछते हैं, लोग देश छोड़कर क्यों जा रहे हैं? अच्छे अच्छे पेपर्स में आर्टिकल आते हैं, बड़े बड़े एक्सपर्ट्स इस पर चिंता जताते हैं, अपना एनालिसिस करते हैं। कारण ये है कि कोई भी ऐसा देश नहीं छोड़ता जहां उसके जान की कीमत हो, जहां रूल्स हों, जहां लॉ एंड ऑर्डर हो, जहां गवर्नमेंट सिस्टम अपने सिटीजन्स का केयर करती हो। लोग उस देश से भागते हैं जहां सिस्टम उनसे साफ साफ कहता है, तुम सिर्फ कमाई का साधन हो, तुम्हारी जिंदगी की कोई कीमत नहीं है। ये भारत है और यही यहाँ जीने की सच्चाई है।